नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्ट्रेट टेप में। आज हम एक ऐसे निर्णय की चर्चा करने जा रहे हैं जिसने वैश्विक परमाणु नीति को झकझोर दिया है। 29 अक्टूबर 2025 को आपको पता होगा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका 33 वर्षों के बाद पुनः परमाणु परीक्षण शुरू करने वाला है। यह निर्णय उनका न केवल न्यू स्टार्ट संधि जो अमेरिका और रूस के बीच में है उसको संकट में डालने वाला है, बल्कि वैश्विक स्तर पर परमाणु परीक्षणों की एक श्रृंखला शुरू कर सकता है जो किसी के रोके नहीं रुकेगी यदि उसे समय से पहले नहीं रोका गया, शुरू होने से पहले नहीं रोका गया। तो आइए आज इसी की चर्चा शुरू करते हैं। न्यू स्टार्ट संधि से आप जानते होंगे या आपने सुना होगा कभी। यदि आप राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन के विद्यार्थी हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विद्यार्थी हैं, तो आपने अवश्य सुना होगा। और अगर सामान्य रूप से समाचार पत्र पढ़ते होंगे तो आपने अवश्य देखा होगा या पढ़ा होगा कि 8 अप्रैल 2010 को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और रूस के राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने मिलकर के प्राग में न्यू स्टार्ट संधि को साइन किया था और यह 5 फरवरी 2011 को लागू हो गई थी दोनों देशों के बीच में। अब इस संधि के कुछ प्रमुख प्रावधान ऐसे थे ना कि दोनों देश रेडी टू अटैक वाली स्थिति में केवल 1550 हथियार रख सकते हैं और इसके साथ साथ लगभग 700 मिसाइल या बर्मवर्षक रख सकते हैं और कुल लॉन्चर्स की संख्या लगभग 800 होगी, तैनात और गैर तैनात वाले मिला करके। तो ये इस संधि के मुख्य प्रावधान थे। अब इस संधि की सबसे बड़ी विशेषता आपको पता क्या है? इसका जो वेरिफिकेशन सिस्टम है वो है। इसमें 18 ऑन साइट निरीक्षण प्रतिवर्ष होता है और डेटा का एक्सचेंज होता है। यद्यपि रूस 2022 से इससे अलग हो चुका है और तब से ये जो डेटा एक्सचेंज और ऑन साइट निरीक्षण होना था ये बंद हो चुका है। दोनों देश एक दूसरे को अब निरीक्षण नहीं करने दे रहे हैं। 2018 तक दोनों देशों ने तय सीमा का पालन किया। बस समस्या इस बात की रही है कि यह संधि केवल 2026 तक ही बढ़ाई जा सकती है और फिर उसका भविष्य अनिश्चित हो जाता है। आपको बता दें कि अभी लगभग 100 दिन बचे हुए हैं इस संधि की अवधि पूर्ण होने में। इसके पहले ही अर्थात फरवरी 2026 तक ये चलेगी। इसके पहले ही अमेरिका परमाणु परीक्षण करने की चर्चा कर चुका है। 29 अक्टूबर 2025 को ट्रंप ने जो कहा कि अन्य देशों के परमाणु परीक्षण कार्यक्रमों को देखते हुए उन्होंने परमाणु परीक्षण करने का जो निर्णय लिया है वो 29 अक्टूबर 2025 को जो ट्रंप ने कहा है कि अन्य देशों के परमाणु परीक्षण कार्यक्रमों को देखते हुए उन्होंने परमाणु हथियार परीक्षण तत्काल शुरू करने का आदेश दिया है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि चीन, पाकिस्तान, रूस और उत्तर कोरिया गुप्त रूप से परीक्षण कर रहे हैं। यद्यपि उनके इस दावे का कोई सार्वजनिक प्रमाण अभी तक तो उपलब्ध नहीं हो पाया है। रूस और चीन दोनों ने इन आरोपों का खंडन भी किया है। हाँ, विगत कुछ दिनों पहले रूस के द्वारा पोसाइडन मिसाइल और ड्रोन जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम ड्रोन का परीक्षण किया गया था जिसकी प्रकृति परमाणु परीक्षण की नहीं थी और रूस यह स्पष्ट भी कर चुका है अपने समाचार के माध्यम से, अपने स्पष्टीकरण के माध्यम से। और आपको बता दें कि परमाणु परीक्षण भी जानिए 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है कि सीधा परमाणु बम का परीक्षण कर लेना, सीधे परमाणु हथियार का ही टेस्ट कर लेना, और दूसरा होता है कि परमाणु युद्ध शीर्ष या वारहेड ले जाने वाले प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल का परीक्षण करना। मतलब उसका कैरियर जो है, जो उसको परमाणु शस्त्र को ले जाएगा, उसका परीक्षण करना। अब इन दोनों में से कौन सा अमेरिका करने वाला है, उसके आधार पर यह तय होगा कि ट्रंप के वक्तव्य का दूरगामी परिणाम क्या होगा। हालांकि अभी तक विज्ञान के विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि अमेरिका इतना तकनीकी रूप से सक्षम हो चुका है कि उसे वास्तव में परमाणु विस्फोट के परीक्षण की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उसका स्टॉकपाइल स्टुवर्डशिप प्रोग्राम जो है और कंप्यूटर सिमुलेशन और साथ ही साथ सब क्रिटिकल परीक्षण जो है वो परमाणु हथियारों की उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। आपको बता दें कि 1992 से अब तक के विश्व के अधिकांश देशों ने परमाणु परीक्षण नहीं किया है और इसे टेस्टिंग मॉरेटोरियम कहते हैं। अब इस समय चर्चा चल रही है कि कोई भी देश टेस्टिंग मॉरेटोरियम खत्म करेगा तो परमाणु परीक्षण, विशेष रूप से हथियारों के परीक्षण की एक श्रृंखला शुरू होगी जो किसी के रोके नहीं रुकेगी और आने वाले समय में अवश्य ही पूरा विश्व
युद्ध की ओर बढ़ जाएगा। इस टेस्टिंग मोराटोरियम के बाद एक सीटीबीटी संधि 1992 के बाद 1996 में सीटीबीटी संधि बनी थी, कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। और इस ट्रीटी ने नए खतरनाक परमाणु हथियारों के अंधाधुंध विकास को रोका था। परमाणु हथियारों का विकास भी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दो तरीके से होता है, इस पर हम कभी फिर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ नए देश जो परमाणु तकनीक सीख सकते थे उनको भी रोका था। और इसका परिणाम ये हुआ था कि विगत 30 वर्षों से लगातार वैश्विक स्थिरता बनी रही। अब अचानक ट्रंप के वक्तव्य से इस स्थिरता पर पुनः संकट मंडरा रहा है। प्रश्न अब यह उठ रहा है कि ट्रंप के वक्तव्य का विश्व के विशेष रूप से परमाणु शक्ति संपन्न देशों की प्रतिक्रिया क्या होगी वक्तव्य पे। अब ट्रंप की घोषणा के 7 दिन के भीतर 6 नवंबर अर्थात कल रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने टेस्टिंग प्रस्ताव पर तैयारी शुरू कर दी है। रूसी रक्षा मंत्री ने आर्कटिक के नोवाया जेमालिया, जो उसकी टेस्टिंग साइट है, टेस्टिंग फैसिलिटी है, उसके बारे में बताया। और उनका वक्तव्य यह था कि अगर कोई मोराटोरियम तोड़ेगा तो रूस भी ऐसी कार्रवाई करेगा। अर्थात यदि अमेरिका परमाणु परीक्षण करता है तो रूस भी परमाणु परीक्षण करेगा। और अमेरिका और रूस परमाणु परीक्षण कर लेंगे तो स्वाभाविक सी बात है चीन भी पीछे नहीं हटेगा, चीन भी परमाणु परीक्षण करेगा ही। अब मुख्य बात यह है कि अमेरिका अब तक 1054 बार परमाणु परीक्षण कर चुका है। रूस ने 715 बार परमाणु परीक्षण किया है और चीन अब तक 45 बार परमाणु परीक्षण कर चुका है। अगर अमेरिका और रूस नए परीक्षण शुरू करेंगे तो चीन भी इस अवसर का लाभ उठाकर परमाणु हथियारों का परीक्षण शुरू कर सकता है। और फिर इसी प्रकार भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया जैसे देश भी राजनीतिक दबाव में आकर के वैसा परीक्षण करने का प्रयास कर सकते हैं। यद्यपि भारत इन मामलों में संयम बरतेगा, लेकिन जब चारों ओर परमाणु शक्ति संपन्न विशेष रूप से पाकिस्तान और चीन के द्वारा किया जाएगा तो भारत मजबूरी में परमाणु परीक्षण की ओर आगे बढ़ेगा। मुख्य बात यह आ रही है कि इससे परमाणु शस्त्रों के प्रसार की एक श्रृंखला शुरू होगी। जैसे उसमें चेन रिएक्शन होता है वैसे ही इसमें भी हथियारों के प्रसार की एक श्रृंखला शुरू हो जाएगी। अभी आप देख ही रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन हो ही रहा है, भीषण गर्मी में भीषण गर्मी पड़ रही है और भीषण ठंड में पड़ रही है, इतनी पड़ रही है कि युवा लोग भी परेशान हो जा रहे हैं ठंड से। और आने वाले समय में जब इन परीक्षणों की संख्या बढ़ेगी तो उसमें और विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। और इससे भी मुख्य बात आपको ये बता दें कि न्यू स्टार्ट संधि अब जो फरवरी में ख़त्म हो जाएगी, यद्यपि देखिए 2023 में रूस इस संधि से अस्थायी रूप से अलग हो चुका है और उसने डेटा एक्सचेंज भी बंद कर दिया है। अमेरिका ने भी डेटा एक्सचेंज बंद कर दिया है। फरवरी 2026 के बाद अमेरिका और रूस में परमाणु हथियारों के विस्तार या प्रसार की पारदर्शिता खत्म हो जाएगी। इससे इसका लाभ लेकर के अमेरिका और रूस आपस में ऐसा कर सकते हैं कि परमाणु हथियारों की श्रृंखला को वो बढ़ा लें। और अगर वो ऐसा करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है विश्व में एक संदेह का वातावरण बढ़ेगा। तो सभी राष्ट्रों का मिल करके अब ये दायित्व हो गया है कि वे इतना अवश्य करें कि अमेरिका और रूस में फरवरी 2026 के पहले एक कोई पुनः ऐसी संधि हो जाए, इसका प्रयास करें। हम इतिहास से सीख ले सकते हैं क्योंकि 1980 के दशक में आप लोगों ने अगर पढ़ा हो या आपने कहीं सुना होगा तो 1980 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ ने कट्टर प्रतिस्पर्धा के बाद भी समझदारी दिखाई थी और मिल करके INF संधि की थी, जिससे परमाणु हथियारों की एक श्रेणी खत्म हुई थी और आपसी संदेह का वातावरण कुछ कम हुआ था। आज जो ट्रंप का निर्णय है वो उस रेखा से बिल्कुल हट करके आया है और ऐसा लगता है कि उन्हें या अमेरिका को हथियारों की होड़ तेज करनी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें इस समय इतिहास से सीख लेने की आवश्यकता है कि वे आज के अस्थिर परिवेश में समझदारी और संयम से काम लें और संयम से समझदारी से लिया गया निर्णय विश्व को विनाश के मार्ग पे तेजी से अग्रसर होने से बचाएगा। आज उनके इस वक्तव्य ने विश्व को ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है जहां अगर अमेरिका परीक्षण करता है तो रूस और चीन भी करेंगे और इसमें एक वैश्विक जो मोराटोरियम है वो खत्म हो जाएगा। न्यू स्टार्ट संधि लगभग समाप्त ही समझिए हो जाएगी।
और अभी 2 महीना बचा हुआ है, वो भी 3 महीना ख़त्म हो जाएगा। आने वाले 6 महीनों में इसका परिणाम ये भी होगा कि रूस भी परीक्षण करेगा और चीन तैयारी कर चुका होगा। और अगर चीन परीक्षण करता है तो भारत को मजबूरी में परीक्षण करना ही पड़ेगा, और उसका लाभ लेकर के पाकिस्तान भी परीक्षण करेगा, उत्तर कोरिया भी परीक्षण करेगा, और इन सबको रोकने वाला कोई नहीं होगा। और इसके अतिरिक्त अन्य राष्ट्र भी नाभिकीय शस्त्रों की प्राप्त करने की होड़ में दौड़ लगा सकते हैं। और इसलिए इस चेन रिएक्शन को रोकने के लिए अब विश्व के प्रमुख नेताओं का यह दायित्व है कि वे हमारी आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षा संरक्षा के लिए ये प्रयास करें कि रूस और अमेरिका के मध्य न्यू स्टार्ट संधि जैसी कोई संधि फरवरी 2026 या उसके पहले संपन्न हो जाए या हस्ताक्षरित हो जाए, जिससे वे परमाणु शस्त्रों की इस श्रृंखला को अपने वहाँ नियंत्रित रखें और आगे न बढ़ाएं। इसके लिए बहुत सटीक तत्काल कूटनीति की आवश्यकता होगी। प्रश्न यह उठता है कि ये करेगा कौन, और इस प्रश्न का उत्तर वास्तव में भविष्य में ही मिलेगा। अब आज के लिए बस इतना ही। अगली परिचर्चा में हम आपसे फिर मिलेंगे किसी और बिंदु पर। तब तक के लिए आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, अपने सुझाव हमें कमेंट में लिखिए। आपने हमें सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार, फिर मिलेंगे।